अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल खरज रजुलुन बअदमा अज़्ज़नल मुअज़्ज़िनु फ़क़ाल अम्मा हाज़ा फ़क़द असा अबल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहु मुस्लिम व अस्हाबुस सुनन व अहमद व ज़ाद अहमद फ़ी आखिरिही सुम्मा क़ाल अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा कुन्तुम फ़िल मस्जिदि फ़नुदिय बिस्सलाति फ़ला यख़रुज अहदुकुम हत्ता युसल्ली। सदक़न नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला के हम्द व सना और नबी अकरम रहमत मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल हर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम की बारगाह बेकसबराह में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद आज का उन्वान गुफ्तगू अत-तरहीब मिनल खुरूज मिनल मस्जिद बअदल अज़ानी लिगैरि उज़्रिन और दूसरा उन्वान सुखन होगा तरगीब फ़ी बनाइल मस्जिद और तीसरा होगा तरगीब फ़ी तनज़ीफ़िल मसाजिद और चौथा होगा अत-तरगीब फ़िल मश्यि इलल मसाजिद। चार उन्वानात पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज गुफ्तगू होगी। पहला यह है कि जब मस्जिद में अज़ान हो जाए बग़ैर किसी उज़र के मस्जिद से निकलने की इजाज़त नहीं है कि जब तक इंसान नमाज अदा न कर ले। दूसरा उन्होंने गुफ्तगू ये है कि मस्जिदें बनाई जाएं, मस्जिदों की तामीर की जाए, मस्जिदों को आबाद किया जाए। यह मुस्लिम उम्मा की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है और हर फ़र्द की ये ज़िम्मेदारी है। तीसरा उन्वान गुफ्तगू ये है कि मस्जिदों को साफ सुथरा रखा जाए और चौथे उन्वान गुफ्तगू का माना ये है कि मस्जिदों की तरफ बार बार इंसान आए, नमाज अदा करे, अल्लाह का जिक्र करे और फिर वापस घरों में जाए, कारोबार के लिए जाए और फिर आए। ये नहीं है कि एक मरतबा हफ्ते में ना, हर वक्त, यानी जो इस्लाम ने औकात मुकर्रर फरमाए हैं उन औकात का ख्याल करके मस्जिद में आए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज इन चार उन्वानात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात फरमूदात अर्ज़ किए जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने एक आदमी को देखा कि ये अज़ान के बाद वो मस्जिद से निकला। तो जब निकला तो आपने फरमाया इस आदमी ने अबुल कासिम यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की है। और किस हुक्म की नाफरमानी की है वो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल आप फरमाते हैं अपने सहीह और अपने मुस्नद में आपने फरमाया कि उसमें यह है कि अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा कुन्तुम फ़िल मस्जिद फ़नुदिय बिस्सलात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम मस्जिद में हो और अज़ान नमाज की हो जाए फ़ला यख़रुज अहदुकुम हत्ता युसल्लिया, कोई भी आदमी मस्जिद से फिर वह बाहर ना जाए जब तक कि वो नमाज अदा न कर ले। और तबरानी शरीफ में है
कि ला यस्मउन निदा फी मस्जिद हाजा सुम्मा यखरुज मिन्हु इल्ला लिहाजतिन सुम्मा ला यरजिउ इलैहि इल्ला मुनाफिकुन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि एक आदमी मेरी इस मस्जिद यानी मस्जिद नबी में है, अजान के बाद उसने सुनी है, उसे कोई ज़रूरत हाजत भी नहीं है, और फिर वो मस्जिद से बाहर निकल गया और वापस नहीं आ लौटा, फरमाया ये मुनाफिक के सिवा किसी और आदमी का काम नहीं है। ये मुनाफिक इंसान ही ऐसा कर सकता है, वरना जब मस्जिद में इंसान ऑलरेडी मौजूद है, पहले से मौजूद है, अजान हो गई है, हाजत भी नहीं है, और अगर गया भी है तो फिर वापस आए, वापस भी नहीं आया, तो ये तमाम चीजें सिवाय मुनाफिक इंसान के और कोई मुखलिस मोमिन ये काम नहीं कर सकता। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा सालिस खलीफा बरहक हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब आपने मस्जिद नबवी की तोसी फरमाई तो लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की बातें की कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई मस्जिद को ऐसे ही रहने देना चाहिए था, और इसमें तोसी मसलन मुख्तलिफ ख्यालात थे, मुख्तलिफ राय थी, और लोगों ने बातें की। तो जब ये हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक ये बात पहुंची तो आपने फरमाया इन्नकुम कद अक्सरतुम अलैया, आपने फरमाया कि तुमने मेरे बारे में बहुत सी बातें की हैं, लेकिन तुम्हें मालूम है कि मैंने मस्जिद नबवी को तोसी क्यों दी है, मैंने इसकी एक्सटेंशन क्यों की है, मैंने असर नौ इसको तामीर क्यों किया है। फरमाया इसमें मेरी कोई अटेंशन या कोई मेरी ज़ातिया मामला नहीं है। फरमाया समेत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मम बना मस्जिदन यबतगी बिही वजहल्लाह बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह मुत्तफकुन अलैहि। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस इंसान ने मस्जिद की तामीर की, मस्जिद बनाई, और फरमाया मकसद मस्जिद बनाने का अल्लाह की रजा हो, खुदा ताला की रजा मतलूब हो, जो इंसान अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद की तामीर करेगा, मस्जिद को बनाएगा, मस्जिद को आबाद करेगा, ऐसे इंसान के लिए अल्लाह ताला जन्नत में ठिकाना और जन्नत में मकान और महल बनाता है। चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मैंने खुद सुना है, तो फरमाया ये अमल में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील में, उस ज़िमन में इसकी मैं तामील कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बिशारत है, कितनी बड़ी मुसलमानों को ये खुशखबरी है कि एक तो इसमें सिर्फ मस्जिद बनाना ये बायस सवाब नहीं है, मस्जिद बनाए तो अल्लाह की रजा के लिए, कोई दुनियावी मकासद, किसी किस्म का दखलावा, किसी किस्म की रियाकारी, किसी किस्म की चुदराहट, किसी किस्म की दूसरी नीयत ना हो। मस्जिद बनाया खुदा की रजा के लिए, किसी दूसरी मस्जिद को नुकसान देना मकसूद ना हो। अल्लाह की रजा के लिए जो आदमी मस्जिद बनाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में ठिकाना बनाता है। और हजरत वासिला बिन अल अस्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नबू मसाजिदकुम सिबियानकुम, फरमाया अपने मस्जिदों को बच्चों से बचाओ। आज कभी कभी देखने में आता है साल के, 2 साल के, 3 साल के छोटे छोटे बच्चों को लोग मस्जिदों में ले आते हैं और वो समझते कि हमने कोई बड़ा काम किया है, और जब उनसे कहा जाए भाई बच्चों को साथ न लाया करो, तो वो क्या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को मस्जिद में आने से मना किया है?
और खुसूसन आज के ज़माने में तो बिल्कुल ही मना है, क्योंकि बच्चे की नापी होती है और नापी के अंदर बच्चे ने पेशाब पखाना किया होता है। याद रखें, अगरचे नापी होती है, नापी से भी मजबूत किसी बोतल में भी और किसी मजबूत चीज में भी कोई किसी किस्म की गंदी चीज इंसान बांध दे, कोई उसका ताफन भी ना हो, कुछ भी ना हो, इसके बावजूद मस्जिद से लेकर जब गुजरने की इजाजत नहीं है, मस्जिद में लाने की इजाजत नहीं है कोई गंदी चीज। तो भाई छोटे बच्चों को जिनकी नापियां बंदी होती हैं उनको मस्जिद में लाना इंतहाई मना है। और फिर यहाँ पर बच्चे आकर रोते हैं, शोर-गुल करते हैं, परेशान करते हैं। और जब बच्चों को लाने का वक्त होता है उस वक्त मैंने कभी बहुत कलील से लोगों को देखा है कि जो अपने बच्चों को अपने हमरा लेकर आते हैं। और जिस उम्र में बच्चों को मना किया गया है कि बच्चों को मस्जिद में नहीं लाना, माँ तो नहीं, खैर बाप अपने बच्चों को साथ लेकर आते, तो कहते जी हम इन बच्चों को तालीम दे रहे। भाई मेरे भाई, तालीम की उम्र है, तालीम का एक एज है। जब तक बच्चे उस एज को ना पहुंचे, बच्चों को मस्जिद में लाने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हो जो हम बच्चों को जो मस्जिद के साथ ताकि अटैचमेंट हो जाए। भाई ये अभी अटैचमेंट की उम्र ही नहीं है। जब अटैचमेंट की उम्र को पहुंचेंगे फिर लाओ अपने साथ। वह मजानीनकुम, और दूसरे नंबर पर पागल इंसान, मैड, और जिसका एक अहम यानी जो इंसान कंप्लीटली पागल है और बाद वसील किस्म के और मस्जिद के अमन और सुकून को तबाह बर्बाद करने वाले लोग, इनको मस्जिद में आने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। बच्चों को लाने की इजाजत नहीं है, पागल इंसान को मस्जिद में। और इसी के जिम्मे में वो लोग आते हैं कि जो दूसरों को परेशान करे मस्जिद में आकर। वशिराकुम बैयकुम, मस्जिद में बैठकर खरीदो फरोख्त की बातें करना, खरीदो फरोख्त करना, खरीदने से भी मना है, बेचना भी मना है। वह खसूमातिकुम, और आपने लड़ाई झगड़े मस्जिद में आकर उनको यानी आकर बयान करना, यहाँ आकर लड़ाई झगड़े के घर के मामला, गली मोहल्ले के मामला, बाहर के मामला मस्जिद में लेकर आना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। वरफ़ा अस्वातिकुम, मस्जिद में आकर बुलंद आवाज से बातें करना, जब अगरचे बुलंद आवाज से जिक्र ही क्यों ना हो, जबकि बाकी लोग नमाज पढ़ रहे हों, अगरचे कुरान हकीम की तिलावत ही क्यों ना हो, जबकि बाकी लोग नमाज पढ़ रहे हों, तो भाई बुलंद आवाज करना भी मना है। वह इकामत हुदूदिकुम, इस्लामी सजाओं का नफाज भी मस्जिद में नहीं किया जा सकता। इस्लामी सजाएं मस्जिद से बाहर नाफज की जाएंगी, मस्जिद के अंदर कोई इस्लामी सजा नाफज नहीं की जाएगी। ये अमन की जगह है, सुकून की जगह है, तो इस्लामी सजाओं का नफाज मस्जिद में नहीं। बाकी वो सारी बातें मैंने अर्ज कर दी। वसल्ला सयूफिकुम, इसी तरह कोई तलवार और ब्लेड और इसी तरह नेल, वो सारी चीजें जो दूसरे इंसान को डैमेज कर सकती है, दूसरे इंसान के लिए उसके जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती है, वो मैंने अर्ज कर दी। तमाम चीजें जो शार्प किस्म की चीजें हैं, जिससे किसी दूसरे इंसान को, पाँव को, उसके हाथ को, उसके जिस्म को खराश आ सकती है, जख्मी हो सकता है, उसको तकलीफ हो सकती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उन चीजों से जिक्र तो तलवार का है, लेकिन मकसद यहाँ वही है कि हर वो चीज मस्जिद में लाना मना है जिससे दूसरे इंसान को जिस्मानी तकलीफ, जिस्मानी नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह वत्तखिज़ू अला अब्वाबिहल मताहिर, और इसी के जिम्मे में आता है आज ये तमाम जो मस्जिद में चूंकि टॉयलेट्स हैं आजकल, यहाँ पर लोग गंदगी फैलाकर सफाई और फ्लश किए बगैर ही चले जाते हैं और उससे बड़ा पूरा एरिया इन सब मुताफन हो जाता है, बदबू आती है। और या इस्तिंजा करते वक्त पानी को इसी तरह बाहर फेंक देते हैं, टिश्यू पेपर फेंकते हैं, इसी तरह गंदगी फैलाते हैं।
ये हर किस्म की गंदगी फैलाना जिससे ताफुन पैदा हो, बीमारियां फैले, ये सब कम हराम है। जो भी इंसान टॉयलेट इस्तेमाल करे, ये उसकी जिम्मेदारी है कि टॉयलेट से फारग होने के बाद उसको फ्लश करे, उसको साफ करे। दूसरा इंसान भी आप भी जैसा है, सारी गंदगी फैलाकर, मैंने यकीन करें, मैंने इतनी बार इसको मैंने पहले तो यानी ऐसे अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं कि गंदगी फैलाकर उन्हें यह भी तौफीक नहीं है कि हम फ्लश ही कर जाएं। और कभी कभी उन जालिमों को यही पता नहीं है कि भाई बैठकर टॉयलेट को इस्तेमाल करें, खड़े होकर करते सारी गंदगी फैलाते हैं। और कभी यह भी करते हैं कि पूरा टिश्यू रोल टॉयलेट में फेंक देते हैं। और खुदा जाने क्या कुछ लोग करते हैं। मेरे भाई, ये सारे काम मना है इस्लाम में। अब हुक्म क्या फरमाया, जहां दाखिला हो ना, मस्जिद का दाखिला, जो कि अमूमन टॉयलेट मस्जिद के दरवाजे पर ही बनते हैं, नबी से फरमाया उस जगह को खुशबूदार बनाओ, खुशबू लगाओ वहां पर, ताकि जैसे ही आदमी बाहर के माहौल से अंदर आए, उसे सबसे पहली चीज उसे एक खुशी महसूस हो कि उसके मुंह में खुशबू जाए, उसके नाक में खुशबू जाए, ना कि गंदी बदबू जाए। मस्जिदों को साफ रखने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। और फरमाया जम्मिरूहा फिल जुमुआ, फरमाया जब जुमे का दिन आए तो खुशबू सारी मस्जिद में फैलाया करो। ये जो बुखार, ये जो धुआं उठता है, मैंने यहाँ कोशिश की थी, लेकिन बाद लोग कहते हैं जी हमें एलर्जी है तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, वरना मैं ये पूरी कोशिश की थी। अभी भी इधर पड़े होते हैं। बाद लोगों ने कहा जब हमें एलर्जी है तो इसका फिर मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है ना, अगर किसी को एलर्जिक है तो फिर मैंने कहा भाई चूँकि एलर्जी का मसला ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। बहरहाल जब जहाँ तक हो सके, चलो खुशबू नहीं लगा सकते तो कम अज कम सफाई तो कर सकते हैं, सफाई तो रख सकते हैं। और जहां भी मैं ये देखता हूँ टॉयलेट के ना टिश्यू पेपर के साथ आप मुंह हाथ पाँव साफ किए, इधर ही फेंके। अल्लाह के बंदों, पेपर अपना मुंह को ड्राई करने के लिए या हाथ को साफ करने के लिए, अपने जिस्म को साफ करने के लिए या नाक को साफ करने के लिए तूने इस्तेमाल किया है। अब तेरा इस्तेमाल शुदा पेपर बिन रखी होती है, वो दूसरा जब आदमी उठाएगा तो कराहत महसूस करेगा। तो अपना यूज किया हुआ पेपर खुद उठा और खुद बिन में फेंकना। हर हफ्ते मुझे कई बार ऐसा करना पड़ता है कि जनाब पेपर इस्तेमाल किया, मुंह को ड्राई करने के लिए, हाथों को ड्राई करने के, पाँव को ड्राई करने के लिए यहीं रख दिया, नाक साफ किया, यहीं पेपर रख दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, भाई आप मुसलमान हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर बात की तालीम दी है। मस्जिदों को साफ सुथरा रखो। मस्जिद जो अगर कोई चीज गिरी पड़ी है भी है तो उसको उठाकर बिन में फेंको, ना कि ऑलरेडी साफ सुथरी मस्जिद को तुम गंदा करो। ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तमाम सीगे अमर के हैं। और याद रखे उलमा ने कि जिस मर्जी आलम से पूछकर देख लो, अमर वजूद के लिए होता है। मस्जिद को साफ सुथरा रखना वाजिब है, बिला वजह नहीं। या तो कोई उज्र हो ना जी, फिर तो हम समझे कि इसका हाथ नहीं, तो जिस हाथ के साथ तूने पेपर इस्तेमाल किया है उसी हाथ के साथ उस पेपर को जाकर बिन में फेंकना। मैंने एक आदमी कहा यार अल्लाह के बंदे खुदा का खौफ कर, मैंने तो कितनी बार मैंने तेरा पेपर उठाया है, तो कहना बिन, मैंने आप बिन भी रख दिया। मैंने कहा चलो इसका ये उधर तो खत्म करे, वैसे तो बिन बाहर रखी हुई, मैंने कहा चलो तेरे लिए बिन भी रख देते हैं। मेरे भाई, हम मुसलमान हैं, इस्लाम कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। इसीलिए मैंने यह हदीस सुनाता हूं ताकि मुसलमानों को पता चले कि इस्लाम सिर्फ एक नमाज वैसे आकर सजदे करने का नाम नहीं है। इस्लाम पूरी जिंदगी का नाम है, जिंदगी की हर हरकत का नाम है। और हर हरकत को पॉजिटिव बनाना, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है। और हर बुरी हरकत से अपने आप को बचाना है, तमाम बुरी चीजों से अपने आप को बचाना है और हर अच्छी चीज को अपनाना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो
हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तवद्दा फअहसन वुदुअहु, जो आदमी वुजू करे घर में निकलने से मस्जिद की तरफ आने से पहले घर वुजू करे। भाई मस्जिदों के तमाम मसाजिद के जो वुजू हाने ये टेम्परेरी, जो लोग मुसाफिर वगैरह इधर उधर से आते हैं, अचानक या किसी का वुजू मस्जिद में टूट जाए तो वापस उनको घर जाने के बजाय ये वुजू कर लीजिए, इस काम के लिए होते हैं। हुक्म क्या है? घर से वुजू करके आओ, हुक्म यही है, वुजू घर से करो। नबी से फरमाया जिसने वुजू किया और सही करो, मसाइल वुजू के सीखो, घर से वुजू करे। फरमाया फिर वो निकले सुम्मा खाराजा आमिदन इला सलाती, नियत करे मैं मस्जिद में नमाज के लिए चला हूँ। फइन्नहु फी सलाति मा कान यामिदु इला सलात, जब तक निकलने के बाद ही वो नमाज में, आप समझो कि अगर वो चल रहा है लेकिन खुदा ताला फरिश्तों को हुक्म देता है भाई इसका नमाज ही में इसको लिखो, वो नमाज में ही है, बातें कर रहे हैं फिर भी सवाब उसको नमाज में है। मस्जिद में आकर बैठेंगे इंतजार करेंगे नमाज का, वो नमाज ही में है। जब तक कि वो नमाज की नीयत में रहेगा, घर से निकलने तक, जमात होने तक जो दरमियान का पीरियड है ये सारा नमाज में गुजरता है। फ़इन्नहु तुक्तबु लहु बिइहदा खुतवतैहि हसनतुन व तुमहा अन्हु बिल-उखरा सय्यतुन। हर स्टेप, जब एक स्टेप उठाता है तो अल्लाह ताला बंदे को एक अजर अता फरमाता है, जब उसको रखता है तो उसका एक गुनाह मिटता है। फ़इज़ा समिअ अहदुकुमुल इक़ामता फला यसआ फ़इन्ना आज़मकुम अजरन अबअदकुम दारन। मस्जिद में आ गया, इमाम कभी रुकू में होता है, कभी बिल्कुल किरात करीब होती है, दौड़, नबी से मना फरमा दौड़ने से, दौड़ कर जमात के साथ शामिल होना मना किया है। फरमाया उसी नॉर्मल मुसलमान हर हाल में एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ इंसान होता है। दौड़ना ये कोई अच्छे इंसानों का काम नहीं होता भाई। आप एक, अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत वाला इंसान बनाया हुआ है, अगरचे इमाम साहब रुकू में है, एक रकात के लालच में भागो ना, नॉर्मल चाल के साथ चलो, थोड़ा सा आप तेज चल सकते हो, भागने की इजाजत नहीं है। नबी ने फरमाया भागो ना और कोशिश करो पहले आओ, वक्त पर आओ, वक्त के साथ घर से निकलो। आजकल तो घड़ियां मसला ही कोई भी नहीं है, टाइम टेबल प्रिंटेड है, घड़ियां आपके पास मौजूद हैं। ऐसे वक्त के साथ आओ ना कि आप समझे कि मैं पहली तकबीर में मिल जाऊंगा। आए तो फरमाया अब जो इंसान जिसका घर जितना दूर होगा ना, इतने ही दूर से जितना चल कर आएगा अल्लाह ताला उसको इतना ही अजर सवाब अता फरमाता है। पूछा गया कि लेमा या अबा हुरैरा, ये फरमाए क्यों? फरमाए इसलिए कि मेन अजल कसरत खुता, जितने ज्यादा कदम उठाएंगे इतने ही ज्यादा सवाब मिलेगा। और यहाँ से ये भी पता चला कि आजकल बिल्कुल मस्जिदों के करीब घर है फिर भी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। नहीं भाई, कोशिश करें पैदल चलने की। कोई इमरजेंसी हो, कभी कोई बारिश हो जाए, आप इंतहाई जल्दी में हैं, या नमाज के फौरन बाद किसी अपॉइंटमेंट वगैरह पर जाना तो गाड़ी ले आए तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन जिस चीज को प्रेफर करें, तरजीह दें पैदल चलने की, क्योंकि हदीस पाक में कदम पैदल चलने का जिक्र है। वैसे भी हदीस पाक है कि कभी कभी पैदल भी चलना चाहिए। आप ही से रिवायत है, आपने फरमाया इज़ा तवद्दा अहदुकुम फी बैतिही, यहाँ घर का फिर लफ्ज भी आ गया। फरमाया जो आदमी वुजू करे अपने घर में, उसके बाद फिर मस्जिद में आए, वो नमाज ही में होता है जब तक कि वो अपने घर वापस नहीं पहुंचे। घर से निकलने तक, घर वापस जाने तक, ये तमाम वक्त जो इंसान का सर्फ होता है ये नमाज ही में लिखा जाता है। घर से निकलने से लेकर वापस घर जाने तक ये तमाम उसका वक्त नमाज में होता है। और फरमाया कुल्लु खुतवतिन तख्तुहा इला सलाति सलातुन, और हालांकि आदमी चल रहा है, चलते वक्त भी वो नमाज ही में होता है। और फरमाया सिर्फ नमाज में नहीं होता, बल्कि हर कदम के बदले में एक गुनाह भी माफ होता है, एक अजर सवाब भी मिलता है, और सदका भी अल्लाह पाक उस बंदे को सदके का सवाब अता फरमाता है। यार कितने आसान काम है,
कितने आसान काम है, बस नमाज के लिए आओ। और फिर हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप एक अंसारी आदमी के बारे में फरमाते हैं कि वो कहते इज़ा तवद्दा अहदुकुम फहसनल वुज़ू सुम्मा खरज इला सलाति लम यरफा कदमहुल यमना इल्ला कतबल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला लहु हसना व लम यदा कदमल युसरा इल्ला हत्तल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला सय्यतन फलयुक़र्रिब अहदुकुम और युबईद फ़इन अतल मस्जिद फसल्ला जमातन गुफ़िर लहु। ये हदीस पाक का माना वही है कि जब घर से निकलो तो दायां पाँव पहले बाहर रखो, बायां पाँव बाद में रखो, नियत कर लो मैंने जमात के साथ नमाज अदा करनी है। और फरमाया जितने भी दूर से आओगे इतना ही ज़्यादा अजर व सवाब है। और जब जमात के साथ नमाज पढ़ कर इंसान फारिग होता है तो अल्लाह ताला उसके सारे सगीरा गुनाह माफ़ फरमा देता है। कितना बड़ा काम है भाई। और हजरत जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा मकामात कौन से हैं और सबसे नापसंदीदा जगह कौन सी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछ कर तुम्हें बताऊंगा। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का ये पैगाम सुनाया कि अपने गुलामों को ये बता दे इन्ना अहब्बल बुक़ाइल अल मसाजिद व अबग़दल बुक़ाइल अल अस्वाक़। फरमाया खुदा के यहाँ सबसे पसंदीदा जगह, पसंदीदा मकामात मस्जिदें हैं और सबसे नापसंदीदा जगह बाजार हैं। बस बाजार उतने देर के लिए जाओ जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा ना जाओ। बाद लोगों को चैन ही नहीं आता जब तक बाजार का एक चक्कर ना लगाए। अगर जाना भी है ना तो ये नियत कर लो कि मैंने हर मुसलमान को सलाम करना। हाँ, सलाम करने की नियत से जाए तो सवाब है। वैसे अपना वक्त टाइम किल करने के लिए जाना ये कोई मुनासिब बात नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्या मैं तुम्हें ना वो चीज़ें ना बताऊं जिससे तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएं, दर्जे बुलंद हो जाएं। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया सल्लम ज़रूर बताइए। आपने फरमाया दिल नहीं करता वुजू करने का, लेकिन फिर भी इंसान कामल वुजू करे और मस्जिद में आए जाए और मस्जिद में वक्त से पहले जाए, जाकर इंतजार करे अभी थोड़ी देर के लिए जमात होगी। तो फरमाया ये ऐसे ही है जैसे कोई इंसान अल्लाह की राह में निकला, घोड़ा लेकर निकले और सरहद पर पहरा देता है। ये मुजाहिद फी सबीलिल्लाह है, जिहाद फी सबीलिल्लाह है, ये भी जिहाद है। हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि 3 आदमी अल्लाह की जमानत में होते हैं जब तक वो जिंदा रहें और अल्लाह उनकी रोजी का भी मालिक है। अगर ये फरमाया वह कुफिया व इम्माता अदखलहुल जन्नत, अगर मर जाए तो जन्नत उनके लिए है। जिंदा रहे रोजी का भी मालिक अल्लाह और बेहतरीन जिंदगी भी उनकी अल्लाह के यहाँ होती है। फरमाया मन दाखला बैत फसल्लम। कितने आसान चीजें हैं यार। घर जाओ, दाखिल होते वक्त जो आपको बीवी मिले, बच्चा मिले, कोई भी घर का फर्द मिले तो कहो अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम करो। जो आदमी अपने घर में जाकर अपने घर वालों को, अपने घर अफराद खाना को सलाम करे, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। लोग कहते हैं तंगी, भाई तंगी के इलाज बता दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिज़्क़ की कशादगी होगी, सलाम करो, घर में जाकर सलाम करो। कोई भी नहीं तो उलमा कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अगर घर खाली है फिर भी सलाम करो, खाली घर में भी सलाम करो। रिज़्क़ कशादा और ईमान पर मौत और जन्नत एक यकीनी ठिकाना जो आदमी अपने घर वालों को जाकर सलाम करे। बीवी को लोग बात लोग कहते हैं बीवी को पता सलाम करना, ओ भाई बीवी को सलाम कर यार, सलाम किया करो। तो बच्चे को सलाम करो, बीवी को करो, माँ को करो, जो भी घर में लोग हैं कोई भी नहीं फिर भी सलाम करो। और दूसरी आखिरी बात फरमाया जो आदमी मस्जिद में जाए जब तक घर में नहीं आता, मस्जिद में आने जाने वालों का रोजी का भी अल्लाह मालिक और जन्नत भी उनकी पक्की। 2 चीजें उनकी पक्की अल्हम्दुलिल्लाह। रोजी भी फर्स्ट क्लास। मैं सच्ची बात कहता हूँ, मैं वैसे करता हूँ
कोई 60-65 साल मेरी उम्र हो गई है, साढ़े नाल चंगा खाना मेरे वाले शायद किसी ने खाता हो। करते कि हर वेले इतने बैठे रहते हैं। और मैं भाई साहब कहना यार वो यार मेरा ख्याल साढ़े नालों ज्यादा चंगा खाना कोई भी नहीं खाता। वो मेरे भाई आज जितने उलमा ने किसी से पूछना, अल्लाह की घर मस्जिद में बैठने से अल्लाह रोजी को वसी कर देता है और बेहतरीन करता है। और अब बस एक ही फिक्र है, जन्नत मिल जाए। दुनिया तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कमाल की गुजरी है। क्यों? नबी ने फरमाया जो मस्जिद में आए वो अल्लाह के प्रोटेक्शन में चला जाता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है, उसके दुनिया के मामलात के लिए भी अल्लाह उसके काफ़ी है। और फरमाया तीसरा आदमी है मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, जो आदमी अल्लाह की राह में निकले, फरमाया उसकी रोज़ी उसके जन्नत का अल्लाह वारस है। हाँ, उसके रोज़े का भी अल्लाह वारस और उसके जन्नत का भी अल्लाह वारस है। जन्नत भी कन्फर्म है, रोज़ी भी कन्फर्म है। तो अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। कोशिश करें जो मैंने अर्ज की हैं बातें ये ज़हन में रखें, अमल करें। आसान है, बहुत आसान है। जन्नत का दाखिला इज़ नॉट डिफिकल्ट। मेरा सिर्फ एक ही बात है, बस अमल करते जाएं, जो सुनते जाएं उस पर अमल करते जाएं, इंशाअल्लाह जन्नत बढ़िया। नबी समझ कितनी 3 ऑप्शन दी हैं यार कि इनमें केड़ी मुश्किल है? कोई मुश्किल है इनमें से, सारी आसान है। फरमाया घर जाकर सलाम करो, जन्नत कन्फर्म। मस्जिद में आया जाया करो, जन्नत कन्फर्म। रोज़ी भी कन्फर्म है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला